तो चलिए आज बनाते हैं केक, वो भी गैस पे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह का भगोना, कढ़ाई, कुकर जो भी हो वो मिल जाए और अंदर रखने के लिए स्टैंड। तो यहाँ पे हम इसको हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं मीडियम आंच पर। उसके बाद हम टीन तैयार कर रहे हैं जिसमें हम केक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे केक टीन को अच्छे से ग्रीस कर दिया है ऑयल से, रिफाइंड ऑयल से। और उसके बाद हम यहाँ पर आटा मतलब मैदा डाल रहे हैं। मैदा डाल के अच्छे से कोटिंग कर दे रहे हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर डाल सकते हैं, बटर पेपर नहीं तो इस तरह से मैदा डाल सकते हैं। इससे भी बहुत आसानी से केक जो है वो निकल जाता है। तो चलिए अभी हम प्रीमिक्स ले लेते हैं। तो हमें पहले इसका बेट भी कर लेना है, उसके बाद टेयर कर देना जिससे कि इसका भी वज़न ना आए बॉल का। और उसके बाद यहाँ पे हमने कम से कम 150 से 160 ग्राम आपको प्रीमिक्स लेना है। मैंने 160 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रीमिक्स में सिंपल पानी जो नॉर्मल पानी हमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है। कोई भी मतलब और कुछ भी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है प्रीमिक्स में। नॉर्मल पानी डालते हैं और बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इमर्शन। तो इमर्शन क्या होता है? इमर्शन वो होता है जिसमें कलर और एसेंस दोनों होता है, तो वो मैंने डाला है। और एसेंस होता है उसमें, केवल एसेंस होता है, कलर नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया क्योंकि इसका ढक्कन जो है जो ड्रॉप करके डलता है ना, तो वो ढक्कन निकल गया था और एकदम से ज़्यादा पड़ गया। तो 1-2 ड्रॉप डाल दो, आराम से कलर भी आ जाता है और खुशबू भी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने इस टीन में डाल दिया अच्छे से मिक्स करके। और ये देखिए स्पैचुला से क्या होता है, बहुत ही अच्छे से सारा बैटर निकल जाता है। और मैं यहाँ पे ना बड़े टीन में मतलब 6 इंच का टीन है जिसमें मैं ये बना रही हूँ। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेके कि मैम आधा किलो केक बनाने के लिए कितना प्रीमिक्स लगेगा, कौन से टीन में बनाएं। तो प्रीमिक्स मैंने आपको बता दिया, आधा किलो केक का बनाने के लिए 150 ग्राम से 60 ग्राम भी ले सकते हैं। और फिर आप इस तरह से बना सकते हैं। अभी मैंने देखिए गैस पे ही बनने के लिए रखा है। गैस पे 10 मिनट के लिए हीट हो गया था। उसके बाद हमने वहाँ पे केक टिन अपना रख दिया है और मीडियम आंच कर दी। 20 से 25 मिनट में हमारा केक बनके तैयार हो जाता है। तब तक हम यहाँ पे क्रीम बीट कर ले रहे हैं। तो क्रीम हमें आधा किलो केक के लिए 200 ग्राम क्रीम लगने वाली है। तो यहाँ पे मैं 200 ग्राम क्रीम, 200 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है, 235 ग्राम है। तो यहाँ पे मैं क्रीम लेने वाली हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो इसको तो मैं फ़िलहाल कम करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। 200 ग्राम क्रीम जो है वो हाफ केजी केक के लिए लग जाता है, बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी कभी जो है और हार्ड शेप जब केक बनाते हैं हम ना तो उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग जाती है, इसलिए मैंने 200 ग्राम से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है। और तब तक हमारा केक भी जो देखिए बेक हो चुका है। 20 से 25 मिनट में केक बन के तैयार हो गया। हाफ केजी का केक जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से स्टिक डाल के देखिए, अगर स्टिक साफ़ आ रही तो एकदम केक तैयार है। अब इसको रख देंगे हम साइड में ठंडा होने के लिए। और अभी अपनी क्रीम जो है वो बीट कर लेते हैं। क्रीम बीट करने के लिए आप लोग के बहुत सारे इस चीज़ को भी लेकर कमेंट आते हैं कि क्रीम हमारी अच्छी नहीं बीट होती। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रीम आपकी एकदम लिक्विड होना चाहिए, बर्फ़ जमी हुई नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1 से 2 मतलब 2 स्पीड में आपको थोड़ी देर 1-2 मिनट बीट करना है। और उसके बाद आपको 1-2 मिनट बाद फुल स्पीड पे आपको बीट करना है अच्छे से। फुल स्पीड पे अच्छे से बीट कर लीजिए 2-3 मिनट तक। और यहाँ पे मैं एसेंस भी डालने वाली हूँ, एसेंस में नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं पाइनएप्पल एसेंस ले रही हूँ जो कि इसके कुछ ड्रॉप डाल देंगे जिससे कि इसमें पाइनएप्पल की फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हमें कम से कम लगभग हमें टोटल लग जाता है 6 से 7 मिनट लग जाते हैं क्रीम बीट करने में। और उसके बाद फुल स्पीड में ही हमें बाद में बीट करना है। और एक चीज़ का याद रखना है, क्रीम जब हम बीट करते हैं तो जो साइडों में क्रीम लग जाती है ना, इसको स्पैचुला से इकट्ठा ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्रीम लिक्विड होती है, वो क्यों होती है, गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये चीज़ की। तो साइडों की जो क्रीम होती है वो अच्छे से बीट नहीं हुई होती है और वो बाद में फिर लिक्विड हो जाती है तो दिक्कत आती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि बीच जो क्रीम इधर उधर लगती है ना, उसको इकट्ठा कर लीजिए बीच में, उसके बाद फिर आपको बीट करना है। और यहाँ पे देखिए अभी हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे इसमें स्टिक पीक भी बनने वाले हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कितने अच्छे स्टिक पीक बन गए हैं। और ये इस तरह से आप चेक कर लीजिए कि आपकी क्रीम अच्छी से फिट गई है नहीं। और ये देखिए यहाँ पर
बिल्कुल भी क्रीम बहुत ही अच्छी व्हिप्ड हुई है। तो हमें कुछ इस तरह की ही क्रीम चाहिए होती है। तो अभी हमारा जब तक स्पॉन्ज भी ठंडा हो गया और देखिए कितनी आसानी से निकल गया है बिना बटर पेपर से ही। तो बटर पेपर की ज़रूरत नहीं होती, अगर है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं ना 2 लेयर में कट करने वाली, क्योंकि मैंने 6 इंच का टीन मैंने लिया था, तो यहाँ पे अगर 3 लेयर तो हो नहीं सकती है, तो 2 ही लेयर करने वाली हूँ। और अगर आप 5 इंच के टीन में कर रहे हैं तो 3 लेयर हो जाती हैं आराम से। तो मैंने इसलिए किया है, इसमें थोड़ा सा बड़ा फैला हुआ दिखेगा केक और उसमें बहुत छोटा दिखता है 5 इंच के टिन में, हाइट वाले में करते हैं अगर हम। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल वाला बना रही हूँ केक। तो केक को अच्छे से सोक करके क्रीम लगा के मैंने मतलब क्रश डाल दिया है। और ये मैं चोको चिप्स का पैकेट 1 किलो वाला लेके आई थी, वो अभी मैंने ऑन किया है, ओपन किया है, फिर वो भी बीच में डाला क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। फिर मैंने सोकिंग करके क्रीम लगाया है और अच्छे से इसी से ही एक पतली सी लेयर हमें लगानी है और इसको क्रम कोट करना है। तो यहाँ पे ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया मैंने, ताकि आप लोग को बोर ना हो और कुछ आप लोग के जो जवाब है वो देने थे। केक को मैंने क्रम कोट करके 5-6 मिनट के लिए रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पे मैं ना गार्निशिंग बना रही थी, बट यहाँ पे जो मैंने न्यू चॉकलेट मंगवाया है कोई अलग कंपनी की है, तो मैं पहली बार इसको ट्राई कर रही थी। तो ये चॉकलेट वाकई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और पहली बार में ही वैसे मैं गार्निशिंग बनाती हूँ, बहुत आराम से बन जाता है, बट इससे ना गार्निशिंग भी नहीं बन रही थी बिल्कुल। और जल्दी से ना पहली बात तो जल्दी से सेट भी नहीं हो रही थी, और दूसरी बात फिर गार्निशिंग बिल्कुल भी नहीं बन रही। फिर सेट हुई तो एकदम हुई और टूट गई, सब बेकार बनी। फिर मैंने आप लोग के साथ शेयर ही नहीं करी। और यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद मैंने ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा। फिर यहाँ पे मैंने जो क्या होता है, राउंड वाले केक से हमें हार्ट शेप बनाना, तो कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस तरह से बन जाता है। और जितना मैं ये कहूँगी कि हार्ट शेप वाला जो टीन में अगर आप बनाएंगे ना, तो उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना अच्छा इस तरह से बन जाता है। तो जो भी आपको बनाना चाहते हैं, जो भी हार्ट शेप वाला केक, तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छे से बनता है। और इसके अलावा देखिए, हमें यहाँ से ना जब हार्ट शेप का केक बनाते हैं तो हमें एक पीस ज़रूर चोरी करके खाना होता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने जो है हार्ट शेप का बनाना है, तो केक जो पीस है यहाँ से तो निकालना ही पड़ेगा। और जब भी हार्ट शेप का केक बनता है ना, तो यहाँ का जो पीस निकलता है वो मैं ज़रूर टेस्ट करके देखती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ से भी मैंने एक पीस निकाला है। और इसलिए जब भी हम हार्ट शेप का केक बनाते हैं ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, जिससे कि कम ना हो। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन चलेगा कि हम जब इसमें से निकाल लेंगे तो कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे कि जब हम एक पीस निकालें हाथ से तो कम ना हो। अभी यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग कर दी है, मतलब सेट कर दिया है। अब स्क्रैपर से मतलब अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद मैं ना यहाँ पे कुछ अलग सी डिज़ाइन बनाने वाली थी, मतलब कि मैंने कुछ और मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा था कि मैं कुछ इस तरह की डिज़ाइन जो है वो ट्राई करने वाली हूँ। बट क्या करें, सोचा था मन में कि काफ़ी अच्छे से बनाऊँगी, बट वो डिज़ाइन ना इस चॉकलेट की वजह से सब गड़बड़ हो गई। ये चॉकलेट जो है मैंने गार्निशिंग बनाई वो अच्छी नहीं बनी, और यहाँ पर भी उतनी अच्छी बन नहीं पाई, फिनिशिंग नहीं आई। और दूसरी बात, एक चीज़ और गड़बड़ हुई, जो हम यहाँ पे डिज़ाइन देते हैं, मतलब इस तरह से कलर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने डायरेक्ट स्पैचुला पे जेल कलर डाला। और मुझे यहाँ पे जेल कलर नहीं डालना चाहिए था, वाइट वाली चॉकलेट में कलर मिक्स करके वो मुझे पाइपिंग बैग से डालना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या कहते नहीं हैं, जब तक जिस काम को हम करेंगे नहीं तब तक आएगा कैसे हमें वो काम। तो यहाँ पे भी गलती हो गई, ये बिल्कुल भी कलर दिख ही नहीं रहा था। फिर मैंने क्या करा, वाइट वाला कलर डाला। वाइट वाला थोड़ा थोड़ा इस तरह से देखिए दिखा भी, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर हो गया था। लेकिन मुझे क्या था, एक्सपेरिमेंट भी करना था केक पे। फिर मैंने कहा हटा, मेरा तो दिमाग ख़राब ही हो गया था। फिर मैंने पूरा केक को कवर कर दिया इस तरह से। और फिर देखिए ख़राब मतलब केक जो है वो डिज़ाइन एकदम बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको बिगड़ी डिज़ाइन को भी सही कर लिया। अब आप लोग सोचोगे लो केक ही बेकार कर दिया, तो ये केक भाई घर का है, मेरे देवर का बर्थडे था तो उनके लिए ये केक बना रही थी। तो मैंने सोचा चलिए घर का है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि बाहर के जो ऑर्डर वाले केक होते हैं उस पर कभी भी मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। इतना ध्यान रहता है कि भाई बाहर के केक पे क्यों हम एक्सपेरिमेंट करें। कोई भी नई डिज़ाइन बनानी होती है मुझे ना, तो सबसे पहले मैं घर के केक पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए
जो गार्निशिंग टूट गई थी वो मैंने ऐसे ही लगा दी है। एक छोटा सा फॉक्स बॉल लगा दिया, थोड़े से स्प्रिंकल डाल दिए, हमारा केक बन के तैयार हो गया है। तो बताइए अब लग रहा है कि ये बिगड़ा हुआ केक है, तो बन के तैयार हो गया। अभी मैं इसका वेट करके दिखाती हूँ कि कितना मतलब केजी का बना है ये। जब हम नाप के हर चीज़ लेते हैं ना तो परफेक्ट केक बनता है। यहाँ पे देखिए 589 ग्राम बना है, मतलब कि आपका आधा किलो का केक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना है, और थोड़ा बहुत हो ही जाता है एक्स्ट्रा, लेकिन फ़िलहाल आपका परफेक्ट है। अब हम होम मेकर हैं तो एक्स्ट्रा तो बनाते ही हैं, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। फ़िलहाल आधा किलो से ऊपर ही बना थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए मेरे देवर का बर्थडे हो रहा है, तो ये केक देखिए घर का ही है इसलिए। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।